यह वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो और आप लोगों का बहुत ज़्यादा भारी डिमांड था कि एक वीडियो लाया जाए, तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यहाँ इस वीडियो पर आपको 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 150, जी हाँ, इसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों विषय को शामिल करके मैं यहाँ पर प्रश्न कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें, है ना। और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत 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 शुभकामनाएँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए बाबू, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आ गया हम लोग का। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न है और आपको फिर बाकी विषय पर भी ध्यान देना है। सभी विषयों को थोड़ा और अच्छा से आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और थोड़ा जल्दी, ठीक है बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ जो है कब किया गया था, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट भी करते रहिएगा। यदि नहीं भी कमेंट करें फिर भी चलेगा, लेकिन यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। देखिए तो यहाँ पर जो है इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और यहाँ पर है देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। बताइए देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा होगा, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बताइए, अभी तो सिविक्स का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखिए बताइए बाबू, अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बताइए अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2005, 2007, 2006, 2008 क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ना। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन क्या है 41, बी ऑप्शन क्या है 47 और इसका जो ऑप्शन सी है वो मैं आपके बताता हूँ। सी नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका है 84, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है वो है 412। तो बताइए बाबू इसमें कौन सा विकल्प इसका सही होगा। जी हाँ, इसका विकल्प संख्या बी जो है वह सही है, वह हम लोग का है 47, ठीक है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आओ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, झारखंड से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। बताइए झारखंड से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, झारखंड से लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, ठीक है बताइए। जी हाँ, इसका होगा 14 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यायालय की शरण में कौन जा सकता है। बताइए सिर्फ अमीर लोग, सिर्फ शहर के लोग, सिर्फ पढ़े लिखे लोग या भारत का हर नागरिक। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब इसका होगा हम लोग का भारत का हर नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जल्दी बाबू बताना होगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भी है। देखिए 7 नंबर, हम FIR का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए आप लोग। FIR का फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो FIR दर्ज कराने कहाँ जाते हैं। बताइए FIR दर्ज कराना तो आपको कहाँ जाना होगा। जी हाँ, आपको जाना होगा थाना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर।
8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1950। क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है? 28 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है ना, 28 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आओ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन और मैं आपको विकल्प नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं विकल्प में लिख दूंगा यहाँ पर। आदिवासियों में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है ना? बताइए कौन सी भाषा बोले। तो चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है, अब बताइएगा। ऑप्शन ए है वो है कुड़ुक, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है मुंडारी, ऑप्शन डी है संथाली। क्या होगा इसका? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, संथाली। ठीक है, चलिए मैं आपको विकल्प में आपको नीचे दिखा देता हूँ बाबू। देखिए थोड़ा विकल्प थोड़ा इधर हो गया है, इसलिए वहाँ विकल्प नहीं हट सका था। इसका विकल्प कहाँ गया 10 नंबर क्वेश्चन का? चलिए ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन का विकल्प, ठीक है, तो जो कि इधर है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हम लोग का? इसमें जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वो होगा संथाली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? बताइए, अनुसूचित जनजातियां झारखंड में कुल कितनी निवास करती है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियां कितनी निवास करती है? वे है 32, है ना, 32 होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प होगा? विकल्प संख्या बी, मतलब विकल्प बी जो है वे सही है, 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है और ये रहा आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है अस्पृश्यता से क्या तात्पर्य है? अस्पृश्यता से क्या तात्पर्य है? बताइए। जो छूने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, जो देखने योग्य नहीं है, जो पढ़ने योग्य नहीं है। तो अस्पृश्यता का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए है जो छूने योग्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, निम्न में से क्या समाज में लोगों के बीच भेदभावों को मिटाने में मदद करती है? बताइए, इसमें ऐसा क्या है जो समाज में भेदभाव को मिटाएगा? तो समाज में भेदभाव को कौन मिटाएगा? शिक्षा, है ना, शिक्षा। तो शिक्षा होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग 14 नंबर। देखिए अब 14 नंबर है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई? बताइए, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था बाबू 1985 में। कब किया गया था? 1985। आप बता सकते हो कौन सा विकल्प? बता दीजिए। 1985 कौन सा विकल्प में है? विकल्प सी, विकल्प सी है 1985, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा जो है बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण नहीं है? तो आप विकल्प को पढ़े बारी बारी से। क्या लिखा है विकल्प संख्या? विकल्प ए क्या लिखा है? मैथल डैम। विकल्प बी लिखा है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन सी है कोसी परियोजना। ऑप्शन डी है हीराकुंड परियोजना। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए, वो होगा मैथन डैम, है ना, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा, शायद आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ चलिए, ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है खुले शौच करने से कौन से बीमारियाँ होती है? खुले में यदि कोई शौच करे, ठीक है, ऐसे तो करना नहीं चाहिए खुले में शौच, लेकिन तो इससे बताइए कौन सी बीमारियाँ होती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप ऑप्शन को पढ़ भी सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए लिखा है हेजा, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ये तीनों। तो क्या होगा? ये तीनों ही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 16 के बाद 17 नंबर। थोड़ा स्पीड को बनाना होगा बाबू, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है और आप लोगों के पास समय भी कम है।
तो चले ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ है हम लोग का भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। बताइए बाबू क्या होगा इसका सही विकल्प। जी हाँ 1600। क्या होगा 1600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए तो 18 नंबर आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बाबू, है ना, ये है क्वेश्चन। चलिए इसका सभी विकल्प भी आना चाहिए, तो सही विकल्प भी आ गया। देखिए आओ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन यहाँ कहता है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन सी वर्ष में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया है। बताइए कौन से वर्ष में बनाया गया था, कौन सा वर्ष में कानून बनाया गया था। वे होगा 2009, है ना। 2009 कौन सा विकल्प में है, विकल्प ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग 19 नंबर। तो ये रहा बाबू 19 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ क्या कहता है, यहाँ है निम्न में से कौन सा मानव तस्करी एवं बाल तस्करी का तरीका है। कौन सा, तो ऑप्शन ए प्रलोभन देकर, बी धोखे से, सी अपहरण करके। तो क्या होगा इसका सभी विकल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा, है ना, इनमें सभी। चलिए आगे बढ़े हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा बाबू 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर क्या कहती है, निम्न में से नशाखोरी के दुष्प्रभाव क्या है। बताइए नशाखोरी का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, डी वाला नहीं, सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए नंबर क्या लिखा है, एकाग्रता में कमी, बी है स्मरण शक्ति में कमी, सी है शरीर का वजन कम होना, यानी डी नंबर इसका जो है वे सही होगा। डी नंबर क्या है, डी नंबर है इनमें सभी, है ना, तो इनमें से सभी यही सही होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर प्रश्न किधर है, ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। रुकिए बाबू, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही होगा, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, यहाँ है कानूनन लड़कियों के लिए विवाह की उम्र कितनी है। बताइए लड़कियों के लिए विवाह की उम्र कितनी है, तो वे है 18 वर्ष। वे कितनी है, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, बहुत अच्छा 22 नंबर, है ना। देखिए वो 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये रहा 22 नंबर। और यहाँ बोला है कानूनन लड़कों के लिए विवाह की उम्र कितना है। बताइए बाबू, आपके सिविक्स का प्रश्न है, बहुत इजी है, वही होगा 21 वर्ष। क्या होगा 21 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। आगे बढ़े हम लोग 23 नंबर। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ कहा गया है लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। बता दीजिए फटाफट, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो वे क्या होगा 543। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़े बाबू, चलिए 24 के बाद 23 के बाद 24 देखिए, तो हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बताइए 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। तो केंद्र में यदि किसी भी दल को सरकार बनानी है तो कम से कम उसके पास कितने सदस्य होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 272। 272 कौन सा विकल्प में है, विकल्प बी हम लोग का सही है 272। आगे बढ़े 25 नंबर। तो ये रहा 25 नंबर, संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। बताइए संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, और 250 आपका ऑप्शन सी में लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़े हम लोग 26 नंबर। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर ऑप्शन ए बी आ गया, सी डी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सी डी में आपको पढ़ के बता दूंगा कि सी डी इसका क्या होना चाहिए। देखिए आओ, तो यह है क्वेश्चन हम लोग का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी होगा आपका मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। क्या होगा अब उपराष्ट्रपति। देखिए तो उपराष्ट्रपति मैंने ऑप्शन नंबर डी में लिखा था, जो कि इधर होगा
मैं आपको अभी खोज के दिखा देता हूँ, ठीक है बाबू। तो ये रहा, हाँ देखिए आ गया ना। ऑप्शन डी में मैंने क्या कहा, ऑप्शन डी में मैंने कहा उपराष्ट्रपति, इसलिए इसका डी सही है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन क्या था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो होगा उपराष्ट्रपति। आगे बढ़े हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। तो चले, ये रहा आपका ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन 27 नंबर, और इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। 27 नंबर का क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बताइए। झारखंड राज्य को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो झारखंड राज्य को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़े हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका हैंडसम प्रश्न 28 नंबर। देखिए वो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बताइए। कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़े हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बताइए वो शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि आप लोग अभी मना चुके थे, है ना, मना चुके थे मतलब 5 सितंबर को, बताइए वो। तो यहाँ पर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे बढ़े हम लोग, अगला देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना, ये है आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 कौन सा विकल्प में है, विकल्प बी में है, इसलिए हम लोग का विकल्प बी क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़े 31 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए फटाफट। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जी हाँ सभी विद्यार्थी बोला करें, इसका होगा हम लोग का ए ऑप्शन सही, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई, ये इधर रहा 32 नंबर क्वेश्चन, आजा, हाँ आ गया। देखिए ये है 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, बताइए। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में दिया है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2012, ऑप्शन डी 10 अप्रैल 2012, क्या होगा बताइए। सब एक जैसा तो नहीं लग रहा है आपको ना, ऑप्शन अलग अलग है भाई। ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए क्या है, 1 अप्रैल 2010। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, बताइए। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है बाबू, 6, इसलिए इसका विकल्प बी इसका सही होगा, है ना। संपत्ति का अधिकार नहीं है, अब वो सिर्फ कानूनी प्रावधान बन के रह गया है, इसलिए इसका 6 गो अभी होगा, है ना। तो चलिए 33 के बाद हम लोग देखेंगे अब 34 नंबर। तो ये रहा आपका बिल्कुल खूबसूरत सा प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष वे है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 35 नंबर। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ है केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। केंद्र स्तर पर
है ना। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वे होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 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 सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, ठीक है आओ। तो 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना 36। अब आपको ये प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न देख करके बताइए तो ये कौन सा सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा विषय का है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, यह है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखिए आओ, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा? गेहूं। क्या होगा वो? गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़े हम लोग 37 नंबर। तो ये रहा आपका खूबसूरत सा प्रश्न, है ना। इसके बाद हम लोग का आएगा हैंडसम क्वेश्चन। देखिए पहले आप 37 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए कि क्या होगा यहाँ पर। इसका सभी विकल्प तो दिख नहीं रहा है भाई, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप बताइएगा, ठीक है। बताइए भारत में रोपण कृषि का सबसे प्रमुख फसल कौन है? भारत में रोपण कृषि का सबसे प्रमुख फसल, ठीक है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी रबड़। बताइए क्या होगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका चाय होगा, चाय, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बढ़े 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा होगा आपका हैंडसम क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, झारखंड में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बताइए झारखंड में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? बताइए बाबू क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चावल, है ना, जीवन निर्वाह कृषि। चलिए तो इसका क्या होगा हम लोग का? चावल होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 39 नंबर और आप लोग इसका आंसर बताइए। बताइए गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, कपास। क्या होगा? इसका आंसर होगा चावल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रुकिए बाबू, ये रहा, इसका कौन सा होगा? इसका होगा चावल, है ना, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेवा एवं संचार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? बताइए सेवा और संचार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होगा? आर्थिक क्रिया आपने 3 पढ़ चुका है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सेवा और संचार ये कौन सा क्षेत्र में आता है? ये आता है तृतीयक, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, वे होगा तृतीयक। सेवा क्षेत्र ना बाबू, तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को ही कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 41 नंबर। ये रहा आपका 41 नंबर। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा? देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। बताइए सेरीकल्चर का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? सेरीकल्चर, 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 सेरीकल्चर। बताइए सेरीकल्चर का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो ये क्या होगा? वो होगा रेशम। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रेशम। आगे बढ़े हम लोग 42 नंबर। ये रहा 42 नंबर। बताओ मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं, लदांग। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए आओ 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये किधर होगा? ये 43 नंबर। आ जाओ भाई 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, है ना। तो जनसंख्या दिवस कौन सा तिथि? 11 जुलाई। कौन सा? 11 जुलाई। इसलिए हम लोग 11 जुलाई क्या होगा? सही होगा, 11 जुलाई। चलिए अब आप लोग ना लास्ट में बताइएगा कि आपका 150 में से कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है, ईमानदारी से बताना है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, ठीक है। तो 43 का तो मैंने आपको बता दिया। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर। तो ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बाबू क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग आंसर भी दे सकेंगे। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए 2011 जनगणना के अनुसार बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये क्या होगा? इसका बाबू था आपका 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। तो बताइए कहाँ लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी में है ना,
414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किमी, किमी मतलब किलोमीटर भाई, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है, बताइए आओ। 2011 वाला बोला है ना, तो लगभग इसका है 3.3 करोड़। इसी को आप लोग यहाँ 3.3 करोड़ तो लगभग नहीं है, तो लगभग 3 करोड़ मान लीजिए, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर। ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। अधिक ठंडी जलवायु के कारण निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बताइए। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ ना, ठंडा होने के कारण से जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है। तो बताइए क्या होगा, इसका होगा कनाडा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़े हम लोग 47 नंबर। ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ बोला गया है संसाधन भूगोल के जनक के नाम से किस विद्वान को जाना जाता है, बताइए कौन सा विद्वान है जिसे संसाधन भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होगा, बताइए जेमरमैन। क्या होगा, जेमरमैन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है। देखिए वो भारत अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश है, परंतु आपके बुक में ये है दूसरा, क्योंकि आपका बुक अभी अपडेट नहीं हुआ है बाबू। ठीक है, तो आप जो है बुक के अनुसार मारिएगा टिक, है ना, तो आप दूसरा को टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े, तब दूसरा को मार दीजिएगा बुक के अनुसार टिक। ठीक है, अभी वर्तमान में लेकिन पहला है। आगे बढ़े हम लोग 48 के बाद 49 नंबर। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंडाल्को की स्थापना 1938 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर की गई है, बताइए क्या होगा। वो होगा घाटशिला, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 50 नंबर। बताइए चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इसका है गन्ना और चुकंदर दोनों होगा, है ना, वो चुकंदर और गन्ना दोनों होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चुकंदर जानते हैं ना, चुकंदर बीट। ठीक है, चलिए तो ये और भी दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, झारखंड में किस स्थान पर एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित है, बताइए झारखंड में कौन सा स्थान पर एल्यूमिनियम कारखाना है, बता दो कौन सा आंसर होगा इसका। इसका होगा मूरी, है ना, मूरी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 51 के बाद 52 नंबर। ठीक है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हटिया रांची में किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताइए कौन से वर्ष स्थापित किया गया था। वे था 1958 कौन सा विकल्प में है, विकल्प डी इसका सही है, 1958। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। देखिए 53 नंबर, यहाँ तो सिर्फ विकल्प ए दिख रहा है, बाकी विकल्प मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। देखिए वो जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग करते हैं वे कहे जा सकते हैं। देखिए वो खनिज का उपयोग, सुनिएगा ध्यान से, खनिज का उपयोग बोला गया है ना, तो खनिज का उपयोग कौन करेगा, उद्योग ना करेगा। तो उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है, उद्योग को द्वितीयक, है ना, इसलिए हम लोग का उद्योग जो होगा ना वे होगा यहाँ पर द्वितीयक ही होगा। ठीक है, द्वितीयक या द्वितीयक, देखिए इधर द्वितीयक ही बोलो भाई। अब देखो तो ऑप्शन ए क्या लिखा है, ऑप्शन ए है प्राथमिक उद्योग, ऑप्शन बी क्या होगा, द्वितीयक उद्योग, ऑप्शन सी होगा तृतीयक उद्योग, ऑप्शन डी होगा चतुर्थ उद्योग, ऑप्शन इसका बी सही होगा द्वितीयक उद्योग, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी इसका इधर मैंने लिखा है, यह है द्वितीयक उद्योग, है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। या 54 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रयोग किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, बताइए
यूरेनियम का प्रयोग किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग जो है वे आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन अभी हमको जल्दी जल्दी बताना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, डिस्कशन अभी नहीं हो सकेगा ज़्यादा। ठीक है, देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला का उत्खनन 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? बताइए, 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? जो कि विकल्प आप पढ़ रहे हैं, विकल्प ए क्या लिखा है? झड़िया, विकल्प बी है सिंगरेली, विकल्प सी है कर्णपुरा, विकल्प डी है रानीगंज। क्या होगा? रानीगंज होगा बाबू इसका, रानीगंज डी वाला। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। देखिए यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा दूसरा है ना कोयला उत्पादक राज्य बताना है, तो वे क्या होगा? वे होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 57 नंबर। विश्व का प्रथम तेल कुआं किस देश में खोदा गया था? बताइए, विश्व का प्रथम तेल कुआं किस देश में खोदा गया था? वे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला आगे बढ़े हम लोग 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो वो कौन है? वो है चीन। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसका सही होगा, चीन। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन 59। तो ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हम लोग का ये रहा 59। देखिए आओ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1972। 1972 होगा बाबू, 1972। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। देखिए यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकने के सबसे प्रमुख उपायों में से एक क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना है तो इसमें से सबसे प्रमुख उपाय क्या है? बताइए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है इसमें से? वे है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं बनाएंगे बाबू तो मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका आंसर सी सही होगा हम लोग का, रक्षक मेखलाएं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए 61 नंबर। झारखंड में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क बेतला किस जिला में स्थित है? बताइए बेतला जो है वे कौन सा जिला में है? लातेहार। क्या होगा? लातेहार होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या है। बताइए जल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बताइए जल ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 63 नंबर। बताइए वो ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो मृदा के किस भाग में ह्यूमस पाएगी? सबसे ऊपरी भाग में। तो सबसे ऊपरी भाग कौन सा विकल्प में है? विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अब 64 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, बिल्कुल आपका बहुत सारा सुंदर क्वेश्चन। देखिए अब तो 64 नंबर यहाँ पर है, सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में दी गई? सतत विकास की अवधारणा रियो में दिया गया था बाबू। तो ऑप्शन ए तो सही है, तो बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है, रियो होगा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग 64 के बाद 65 नंबर। तो ये रहा हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 65, ये रहा 65। देखिए अब 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? बताइए भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई? असम में। यहीं पर तेल की कुआं सबसे पहले खोदा गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? फटाफट जवाब दीजिए। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अजैव और जैव। क्या होगा इसका आंसर? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? देखो तो कोयला को यहाँ पर जो कह दीजिए नवीकरणीय तो होगा नहीं। नवीकरणीय में क्या क्या हो सकता है? नवीकरणीय जो है उसमें हम लोग का जल हो सकता है, पवन ऊर्जा हो सकता है, ठीक है, वायु हो सकता है, यह नवीकरणीय।
लेकिन यहाँ कोयला बोला है तो कोयला को आप किस में रखोगे, अनवीकरणीय में। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात है वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, बताइए। जिसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग और जिसकी मात्रा भी हमें ज्ञात है उसको क्या कहते हैं, उसको होगा वास्तविक संसाधन भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, वास्तविक, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हम लोग आगे बढ़े 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब ज्योग्राफी का मैंने करा दिया क्वेश्चन बहुत सारे, अब हम लोग फिर अभी हिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं 68 नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68 और जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर है 1983 में रूस जाने वाली भारतीय हॉकी टीम में झारखंड बिहार से किस खिलाड़ी का चयन हुआ था। क्या होगा, किस खिलाड़ी का चयन हुआ था, बताइए। कौन सा विकल्प होगा इसका, विकल्प ए लिखा है सावित्री पूर्ति, विकल्प बी है निक्की प्रधान, विकल्प सी है असुंता लकड़ा, विकल्प डी है सुमराय टेटे। क्या होगा इसका विकल्प, इसका विकल्प ए इसका सही होगा, विकल्प ए सावित्री पूर्ति, विकल्प ए इसका सही है। आगे बढ़े हम लोग, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान किसे चुना गया था, बताइए। भारत के प्रथम ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान किसे चुना गया था। विकल्प ए जो आप लोग देख सकते हैं वे है मेजर ध्यानचंद, विकल्प बी जो है वे है आपका सिल्वानुस डुंगडुंग, विकल्प सी है जयपाल सिंह मुंडा और विकल्प डी यहाँ पर नहीं दिख रहा है वे है माइकल किंडो। बताइए क्या होगा इसका, इसका होगा जयपाल सिंह मुंडा, विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देख लें। चलिए आओ, ये रहा आपका 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिख रहा है 70 नंबर, बताइए इसका सही विकल्प कौन सी होगी। 70 नंबर क्वेश्चन है 1972 में हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन के किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। 1972 में हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या होगा इसका आंसर। आप लोग विकल्प तो देख ही सकते हैं, तो इसका विकल्प होगा माइकल किंडो। माइकल किंडो कौन सा विकल्प में है, विकल्प डी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। देखिए अब 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए किसे भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया, बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। सबसे इजी क्वेश्चन, बताइए। अब ऑप्शन ए क्या लिखा है, ऑप्शन ए है माइकल किंडो, ऑप्शन बी है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी है सिल्वानुस डुंगडुंग। क्या होगा इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा जयपाल सिंह मुंडा, विकल्प बी है ना, विकल्प बी इसका जयपाल सिंह मुंडा, ये सही होगा बाबू। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्या है, झारखंड के एकलौते हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जो ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा माइकल किंडो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये रहा आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध आगा खान कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था, 1896 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1896 ईस्वी। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, हॉकी का पहला क्लब कहाँ बनाया गया, हॉकी का पहला क्लब कहाँ बनाया गया, ठीक है। तो चलिए इसका विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है बम्बई, विकल्प सी है कोलकाता और विकल्प डी है मद्रास। क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए जल्दी से। ये रहा इसका विकल्प, यहाँ इसका विकल्प है ना। बताइए अब हॉकी का पहला क्लब कहाँ बनाया गया, तो वो हॉकी का पहला क्लब कोलकाता में, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे देखिए हम लोग का 75 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 ईस्वी, 1924 ईस्वी इसका सही होगा, विकल्प सी इसका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन 76 नंबर। देखिए अब 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, हॉकी को हर्ली किस देश में कहा जाता है, बताइए। हॉकी को हर्ली कौन सा देश में कहा जाता है, हॉकी को हर्ली कौन सा देश में कहा जाता है, तो हॉकी को हर्ली जो है वह आयरलैंड में कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, आयरलैंड। आगे देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए आओ क्वेश्चन क्या है, हॉकी के एक टीम में कितने सदस्य होते हैं, बताइए।
हॉकी का एक टीम में कितना सदस्य होगा? तो हॉकी के एक टीम में 11 सदस्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देखिए 78 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई में हुई, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आओ, तो ये रहा क्वेश्चन और यहाँ पर बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बाबू, ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है, जलियांवाला बाग घटना कब घटी? जलियांवाला बाग घटना कब घटी? तो जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटी, तो ये यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जनरल डायर ने निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश दिए थे बाबू, जो कि आप लोग बुक में इसे पढ़े होंगे। बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्रूर घटना था बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हम लोग 81 नंबर, ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर बोला गया है बंगाल के विभाजन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए, बंगाल के विभाजन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बंगाल के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका करजन ने निभाई, तो इसलिए इसका करजन ये जो है आपका सही होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 82 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंची? कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंची? कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंची थी 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946, इसलिए इसका विकल्प सी इसका सही होगा, जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप 83 नंबर, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एम.एफ. चंद्र बनर्जी, इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है ना, इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, जैसे वीसी लिख दे और बाद में बनर्जी लिख दे, तो इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प होगा बी सही। आगे बढ़ते हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए वो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ? रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में, 1940, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा 1940। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 85 नंबर। चलिए देखिए आओ 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा? तो इसको जो है किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही होगा, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 86। देखिए आओ क्वेश्चन क्या कहती है, निम्न में से किसने राष्ट्रवादी भावना को उभारने में मदद की? बताइए, राष्ट्रवादी भावना को उभारने में किसने मदद की? समाचार पत्र बिल्कुल सही, प्रेस बिल्कुल सही, राष्ट्रीय साहित्य बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है आप लोग सभी क्वेश्चंस को बढ़िया से देख लिया और थोड़ा सा क्वेश्चन बची है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उदय कब हुआ? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उदय कब हुआ? बताइए, 19वीं सदी होगा इसका आंसर, 19वीं सदी, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को आज किस रूप या दिन में मनाया जाता है? बताइए, किस रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो वह होगा युवा दिवस, इसलिए इसका विकल्प जो है युवा दिवस, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आओ 89 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी कौन सा विकल्प में है? विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका विकल्प सी। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर क्या कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 91 नंबर। देखिए वो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? बताओ वेदांत बिना ऑप्शन क्या क्या बता सकते हैं
क्या होगा? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग विकल्प को भी। चलिए आओ, ये रहा विकल्प आपका यहाँ पर। चलिए ये रहा विकल्प, बताइए कौन सा विकल्प सही है? राजा राम मोहन राय हम तो बोल ही दिए। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। ज्योतिराव फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योतिराव फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी बताइए? तो ये लिखी थी गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी इसका सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए? कौन सा होगा? कौन सा वर्ष होगा इसका? 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है इसका सही। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। ये रहा 94 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर प्रश्न आपका है जो कि आप लोग देख सकते हैं। 1848 ईस्वी में पुणे में निम्न जाति की बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय किस समाज सुधारक ने स्थापित किया था बताइए? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगी इसका आंसर बताइए? ज्योतिराव फुले होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की क्या थी? प्रथम शिक्षिका थी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 95 नंबर क्वेश्चन बाबू, और यहाँ क्वेश्चन क्या का है? क्वेश्चन है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का प्रारंभ किस समाज सुधारक ने किया था बताइए? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था बताइए? वो किस समाज सुधारक ने प्रारंभ किया था? तो क्या होगा? घासीदास। जी हाँ बाबू, घासीदास होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 96 नंबर। तो देखते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ये रहा क्वेश्चन बाबू, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जो कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 19वीं शताब्दी के मध्य में बंबई में जातीय उन्मूलन के उद्देश्य से गठित मंडली कौन सी थी बताइए? कौन सी थी गठित मंडली का नाम बताइए? वह है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा बाबू, परमहंस मंडली। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 97 नंबर। ये रहा 97 नंबर क्वेश्चन। किस समाज सुधार आंदोलन ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर विशेष बल दिया? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए? बताइए बताइए। प्रार्थना समाज होगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 98 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कहाँ के सैनिकों की संख्या अधिक थी बताइए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अवध। क्या होगा बाबू? अवध होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा है? 1857 ईस्वी में पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का क्रूर नाटक अंग्रेजों ने कहाँ खेला बताइए? 99 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी, शहीद चौक, है ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी शहीद चौक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। वो देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। डोरंडा में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था बताइए? क्या होगा इसका आंसर? बताइए बाबू क्या होगा? इसका होगा जय मंगल पांडे, जय मंगल पांडे। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, वो जय मंगल पांडे। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। चलिए 101, तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? झारखंड में 1857 क्रांति की शुरुआत किस गांव से हुई बताइए? झारखंड में 1857 की क्रांति का शुरुआत किस गांव से हुई थी बताइए? रोहिणी गांव होगा। क्या होगा? रोहिणी गांव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रोहिणी गांव। आगे बढ़े हम लोग अगला क्वेश्चन 102 नंबर। देखिए ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार कब समाप्त किए बताइए? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 1858 ईस्वी, 1858 ईस्वी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1858 ईस्वी। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। तो ये रहा 103 नंबर क्वेश्चन। बताइए बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह, है ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बहुत साहसी व्यक्ति थे बाबू, बहुत साहसी। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। मेरठ में सिपाहियों ने कब खुले तौर पर विद्रोह कर दिया? बताइए वो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 10 मई 1857 ईस्वी। 10 मई 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए नंबर इसका सही होगा 10 मई 1857 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में किसने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया? क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा बाबू। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। तो ये रहा आपका 106 नंबर क्वेश्चन। बताइए अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर किसे अपने राज्य में मिला लिया था? क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा अवध। क्या होगा बाबू। अवध होगा। अवध। अवध इसका होगा। आगे बढ़ते हम लोग 107 नंबर। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए व्यापक विद्रोह को इतिहास में किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? बताइए। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इसका कौन सा विकल्प होगा? इसका विकल्प बी होगा सही। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। बताइए वो शारदा कानून कब बना? शारदा कानून। शारदा कानून कब बना बताइए। शारदा कानून कब बना? 1929 ईस्वी। क्या होगा इसका? 1929 ईस्वी होगा। 1929 ईस्वी होगा। बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन। बताइए 1849 ईस्वी में किसके द्वारा कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई? बताइए 1849 ईस्वी में किसके द्वारा कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई? क्या होगा इसका? जे बी बेटन होगा बाबू। जे बी बेटन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। ये रहा 110 नंबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? बताइए। क्या होगा इसका? केंद्र सरकार होगा। केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हम लोग 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 111 नंबर। बताइए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखिए 112 नंबर। ये रहा वर्तमान समय में लड़कियों के विवाह का न्यूनतम वर्ष कितना निर्धारित है? लड़कियों के विवाह का न्यूनतम वर्ष बोला गया बाबू वह 18 वर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर। पूना में 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम किसने स्थापित किया? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा प्रोफेसर डी के कर्वे होगा बाबू। प्रोफेसर डी के कर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 114 नंबर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 1856 ईस्वी। 1856। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 115 नंबर देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1829 ईस्वी में कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित किसने किया? क्या होगा इसका आंसर बताइए बाबू। इसका आंसर होगा बी विकल्प जो है वैसे होगा विलियम बेंटिंक है ना। बी नंबर विकल्प। बी विकल्प जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। देखिए ये 116 नंबर क्वेश्चन है। मैं विकल्प पढ़ दूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर है गुप्त काल में कन्याओं का विवाह कितनी आयु में कर दिया जाता था? तो ऑप्शन ए दिया है 12 या 10, 12 या 14 वर्ष। ऑप्शन बी है तो क्या ऑप्शन बी में क्या लिखे थे 8 या 10 वर्ष। ऐसे मैं निकाल देता हूँ अभी। हाँ देखिए ये है ऑप्शन। ऑप्शन सी है 14 या 16 वर्ष। ऑप्शन डी है 16 या 18 वर्ष। क्या होगा इसका? इसका जो है आप ऑप्शन ए को मानिए सही। ए ज़्यादा सही है। ए हम लोग का होगा वो 12 या 14 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 117 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखिए वो 118 नंबर क्वेश्चन। रांची डिग्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? रांची डिग्री कॉलेज की स्थापना। रांची डिग्री कॉलेज की स्थापना 1946 ईस्वी होगा। 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
1946 ईस्वी। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये रहा 119 नंबर। किस मिशन द्वारा 7 जुलाई 1944 को रांची में सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा रोमन कैथोलिक मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन 120 नंबर। बताइए गांधी जी ने अपनी विस्तृत शिक्षा योजना को किस योजना के रूप में प्रस्तुत किया था? क्या होगा इसका? वर्धा योजना होगा बाबू। डी नंबर इसका सही होगा, वर्धा योजना। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन। देखिए 121 नंबर। गोस्नर मिशन द्वारा गोस्नर विद्यालय की स्थापना कब की गई? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है 1889 ईस्वी। रुकिए, ऑप्शन बी भी दिखाते हैं आपको क्या है। देखिए ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1856 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1855 ईस्वी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा वो 1856 ईस्वी, है ना। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। कलकत्ता स्थित श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह होगा हुगली नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा वो। आगे देखिए 123 नंबर। रांची जिला स्कूल की स्थापना 1839 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? बताइए तो बाबू, किसके द्वारा किया गया रांची जिला स्कूल की स्थापना? बताइए क्या होगा? जे.आर. ओसले होगा बाबू, जे.आर. ओसले, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, जे.आर. ओसले। आगे बढ़े हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? बहुत आसान भी है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। बताइए किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? तो वह है उर्ज डिस्पैच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, और क्या कहते हैं प्रश्न है 1791 ईस्वी में किस ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई? बताइए बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जोनाथन डंकन, ठीक है। आगे बढ़े 126 नंबर क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन है HEC का फुल फॉर्म क्या होता है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? किस देश के सहयोग से हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका। आपको मैं ऑप्शन सी भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा ऑप्शन सी है रूस और चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन डी है इंग्लैंड और जापान। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा, वो रूस और चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। HEC की स्थापना कब हुई? HEC का मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताया, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। इसकी स्थापना कौन कौन से देश के सहयोग से हुआ था? अभी आपने पढ़ा, रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो HEC की स्थापना कब हुई? तो बताइए कब हुआ था HEC की स्थापना? तो HEC की स्थापना 1958 ईस्वी, 1958 में हुआ था बाबू, 1958 में, ऑप्शन बी होगा इसका, है ना, 1958। आगे बढ़ते हैं हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की तलवार कौन सी धातु की बनी थी? तो ओर्ज स्टील होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? बताइए भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई होगा। क्या होगा इसका? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो आप ध्यान सोच के बोलना है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका होगा जेम्स हारग्रीव होगा, वो जेम्स हारग्रीव ने किया स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, जेम्स हारग्रीव। अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, वो 1831-32, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। बकरवाल जनजाति का मुख्य रूप से संबंध किस राज्य ऑब्लिक क्षेत्र से है? कौन सा क्षेत्र से है बकरवाल जनजाति का? तो वह है जम्मू कश्मीर होगा वो। तो ऑप्शन ए तो हिमाचल प्रदेश लिख दिया है ना। तो हम लोग आगे ऑप्शन को देखते हैं क्या है। और
देखिए ये ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। क्या होगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखिए अब 133 नंबर क्वेश्चन, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? घूम घूम कर की जाने वाली खेती को हम लोग झूम खेती भी कर सकते हैं, धूमंतु खेती भी कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हो 134 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बताइए बिरसा मुंडा का जन्म वे होगा कब? 1875 होगा वो, 1875 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही, 1875 होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला चाय बागान कब लगा? भारत में पहला चाय बागान कब लगा? 1835 में। कब लगा? 1835 में। 1835 कौन सा विकल्प में है? विकल्प बी 1800 विकल्प बी कैसे, रुकिए, इसका होगा हम लोग कौन सा? विकल्प ए होगा, विकल्प ए 1835। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर है, रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था, तो रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई होगा बाबू, मद्रास और मुंबई कौन सा विकल्प में? विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए 137 नंबर, स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? बताइए स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था कौन सा गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? तो क्या होगा? कॉर्नवालिस होगा, कॉर्नवालिस है ना, तो कॉर्नवालिस इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 138 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? बताइए धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वो 139 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 1764 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1764। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 140 नंबर, देखिए 140 नंबर, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति डलहौजी होगा इसका, डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब और थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार अभ्यास कर ले। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर होगा, मैसूर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला 142 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 होगा, 1757 कौन सा विकल्प में है? 1757 विकल्प ए है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वह होगा कालीकट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कालीकट। ठीक है, आगे बढ़ते अगले 144 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 144 क्वेश्चन। ओके बाबू 144 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, इसलिए 1600 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1600। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर, भारत में पहली जनगणना कब की गई? भारत में पहला जनगणना बताना है। भारत में पहला जनगणना 1872 होगा, 1872 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 146 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना, फिर एक क्वेश्चन और भी रिपीट हुआ था लड़कियों के विवाह का उम्र, वो वाला भी। खैर देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, देखिए आपकी किताब के अनुसार अभी आपको चीन भरना है, परंतु है तो वास्तविकता में भारत है। ठीक है, वास्तविकता में भी भारत है अभी वर्तमान में, परंतु आपको आपका किताब तो अपडेट नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए उसमें चीन है, तो आप लोग चीन भरिएगा यदि आए तो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए भारत का क्षेत्रफल, ये वाला भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइए भारत का क्षेत्रफल, नहीं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लगभग मानिए 32.2 लाख इतना ही है ना, तो भारत का क्षेत्रफल बोला है तो 32.2
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वो, भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 149 नंबर। भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? बताइए भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया? जेम्स रेनेल होगा, जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है ना, जेम्स रेनेल। तो सही हो जाएगा, जेम्स रेनेल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। 150 नंबर आ जाओ, 150 नंबर क्वेश्चन ये रहा 150। देखिए 150 नंबर, और ये अंतिम प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? आंग्ल मैसूर युद्ध बताना, वो प्रथम वाला है ना। तो प्रथम हुआ था 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी हुआ था। तो इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा तब। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यदि कोई भी यदि प्रश्न में डाउट है ना तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि उस डाउट को सॉल्व किया जाए। तो बस तब आज के अभी इस वीडियो में इतना ही।